प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 जनवरी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अपनी सरकारी रिहायश 7 लोक कल्याण मार्ग विखे कौमी बाल पुरस्कार जेतू बच्चों नाल गलबात करनगे। भारत सरकार नवाचार, समाज सेवा, सिक्ख्या, खेडां, कला अते सभ्याचार ते बहादुरी दे 6 वर्गां विच बच्चों नूं उन्हां दी शलाघायोग उपलब्धियां लई प्रधानमंत्री कौमी बाल पुरस्कार प्रदान करदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हाल विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सन्मान विच करवाए गए समागम विच हिस्सा लैण लई अपने नेता नूं जाणो प्रोग्राम तहत चुने गए नौजवानों नाल गलबात कीती। नवी दिल्ली विच अपनी सरकारी रिहायश ते प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के वख-वख पहलुआं बारे नौजवानों नाल गलबात कीती। प्रधानमंत्री ने नौजवानों नूं इतिहासिक शख्सियतां दीआं जीवनियां पढ़न दा सुझाव दिता, जिस नाल उन्हां नूं अपने जीवन विच इन्हां लोकां नूं दरपेश चुनौतियां अते उन्हां नाल नजिठण दे तरीकिਆਂ बारे जानकारी मिलेगी। गलबात दौरान नौजवानों ने प्रधानमंत्री नूं मिलन अते संसद के सेंट्रल हाल विच बैठण दा विशेष मौका मिलण बारे अपने उत्साह नूं साझा कीता। उन्हां कहा कि इस प्रोग्राम ने उन्हां नूं इह समझण दा मौका भी दिता है कि अनेकता विच एकता की हुंदी है। केंद्रीय वनज ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀयूष गोयल ने सनਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ B20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और G20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ शेरपा अमिताभ कांत समेत कई पतवंते उद्घाटनी इजलास ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਏ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਸਮੇਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ परिवर्तन, स्थिरता, डिजिटल तब्दीली ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। गुजरात के खजाना मंत्री कन्हूभाई देसाई और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने इस दौरान एक विशेष इजलास दौरान गुजरात में सनअत और पूंजीकारी के मौकों बारे जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम तहत देश भर के तकरीबन 500 केंद्रीय विद्यालय में पेंटिंग मुकाबले करवाए गए। इन्हां विच तकरीबन 50,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले का थीम प्रधानमंत्री वालों लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स रहा। इस लड़ी विच पंजाब के वख-वख जिलों के तकरीबन 18 केंद्रीय विद्यालय में यह पेंटिंग मुकाबले आयोजित किए गए। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम तहत पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ आयोजित पेंटिंग मुकाबले ਵਿੱਚ हिस्सा ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ। इस मुकाबले का थीम प्रधानमंत्री वालों लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स रहा। बठिंडा के पिसियाणा विखे हवाई फौज के स्टेशन के केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 ਵਿੱਚ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ के विद्यार्थियों ने पेंटिंग मुकाबले ਵਿੱਚ हिस्सा लिया। इन्हां विद्यार्थियों में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ਲਈ खास उत्साह वेखण नूं मिलिया। परीक्षा पे चर्चा एक इनिशिएटिव है जो कि आवर रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया है और इससे जो है हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं जिससे हम अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड बाकी के लाइफ में जो भी स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स है उससे कोप अप कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। एग्ज़ाम्स के बाद काफ़ी स्ट्रेस होने लग जाता है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा और एग्ज़ाम के दौरान भी बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन ऐसी को कल्चरल मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे हैं, मतलब जो हमारे टीचर्स और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जो एक्टिविटीज़ जारी करवाई हैं सारे स्कूल्स में करवाई जा रही हैं और इससे हमारा जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा हमें उससे रिलीफ मिलता है। साथियों को भी बता सकते हैं अपनी आर्ट के द्वारा कि कैसे अपने स्ट्रेस को रिलीफ किया जाए और एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह मनाया जाए। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80 ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। इन्हां विद्यार्थियों ने मुकाबले में शामिल होने ते खुशी का इजहार किया।
एग्ज़ाम वॉरियर बुक से हमने इंस्पिरेशन ली है एंड उससे बना के हम आइडियाज़ लेते हैं। इससे हमें समझ आती है कि एग्ज़ाम से कैसे लड़ना है और कितने मंत्र हैं ये भी हमें बताया जाता है, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है ये वाला कंपटीशन। मेरा टॉपिक है द आंसर शीट इज़ वन वे टिकट मूव अहेड। Means you don't need to be stressed up about these studies or exams. You should be more confident or take it as a festival. मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ आके, क्योंकि ये हमें मतलब दर्शाता है कि हम कैसे अपने स्ट्रेस से लड़ें और कैसे हम स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम दें। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बच्चों में ये एक जागरूकता जाएगी कि उनके जीवन में और उनके जो शैक्षिक जीवन है उसमें जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से एक साहस के साथ, पराक्रम के साथ और सूझबूझ के साथ उन परीक्षाओं में वो सफल होंगे। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें से बच्चों के स्ट्रेस को कम किया जा रहा है, उनका जो परीक्षा पे दबाव रहता था वो दबाव कम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है और ऐसे ही प्रयास होते रहेंगे तो हमारे होनहार हमारे देश को 2047 तक निश्चित रूप से विकसित देश में तब्दील करेंगे और हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब हमारे कदम रुकेंगे नहीं। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਰਸ ਵਿਖੇ 2000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਤਨਾਸ ਝੀਲ ਉੱਪਰ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ